बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिशों की वजह से जो तबाही मच रही है उसकी वजह से कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। रावलपिंडी इस वक्त जो है उसमें वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल हो चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में भी बहुत बड़ी सूरत हाल हो चुकी है। इसी बुरी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने आज से जनाब 30 अगस्त तक पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि कोई भी शहरी, कोई भी बंदा ना किसी नहर में, नदी में, नाले में, दरियाओं में, हत्ता के गलियों कूचों बाज़ारों में जो बारिशों का जो पानी जमा हो जाता है और बाज़ औक़ात कुछ लोग, कुछ बच्चे उस बारिश के खड़े पानी में भी नहाना शुरू कर दे हैं। तो इन सब मकामात पर हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है ताकि कीमती इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त ये है कि रावलपिंडी में इस कदर इस बारिशों के सैलाबी पानी ने तबाही मचाई है कि रावलपिंडी, आपको पता है कि वो ज़िगज़ैग ऊंचा नीचा हमारा शहर है, कहीं ढलान है, कहीं थोड़ी सी ऊंचाई है। अब जो जहाँ ऊंचाई है वो तो बच गया, जो ढलान है उसमें पानी गया, वो जो घर थे वो घर बेचारे के सारे जो है वो उस जो बारिश का जो सैलाबी पानी है उसमें धंस चुके हैं। सैलाबी पानी रावलपिंडी के बहुत सारे इलाकों के घरों में घुस चुका है। उसने जो है वो अपनी जो कह लें कि वो एक मज़बूत जगह बना ली है और उन घरों में, उन इलाकों में बसने वाले हमारे जो कीमती जो इंसान हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो शहरी हैं, वो बेचारे अपने घरों की छतों पे पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं उस बारिश के सैलाबी पानी की वजह से। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। हमने जैसे कि आपको बताया कि दफ़ा 144 में कश्ती रानी करने पर, तैराकी करने पर भी जो है वो पाबंदी आयद की है हुकूमत पंजाब ने, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि कीमती इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। अब तक पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में बारिशों की वजह से जो सैलाबी पानी शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ़ नदी नालों में तुग़यानी हुई। जब तुग़यानी होती तो आपको पता है वो नहरों से, नदी नालों से पानी बाहर निकल आता है। बाहर निकल कर फिर आपको पता है कि पानी का कोई मकाम नहीं होता, जहाँ उसका दिल करे वहाँ पर वो निकल पड़ता है। तो फिर इस वक्त बहुत बुरी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तो बिलखुसूस मैं बार बार जो रावलपिंडी का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपको पता है कि वहाँ ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और आज रावलपिंडी में जो है वो एक लोकल छुट्टी भी दी गई थी कि ताकि शहरी जो है वो घरों में रहें और महफूज रहें, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि शहरी घरों में रहें और महफूज रहें। तो नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर 5 अगस्त से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। तो हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जमहूरी विजन को सामने रखते हुए मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कई मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी और कई मरतबा मुज़ाकराती कमेटियाँ भी जो हुकूमत की जो है वो तश्कील दी, लेकिन अपोजिशन का रवैया जो है वो जमहूरी नहीं है। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बजाय, हुकूमत से बातचीत करने की बजाय पुरतशद्दद एहतजाजी मुज़ाहरों को फोकियत देती है बातचीत की ऊपर। तो उनका ये कहना था इरफान सिद्दीकी साहब का कि जब एक फ़रीक जो है वो ज़हन बना ले कि उसने बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की बजाय पुरतशद्दद जो एहतजाज का रास्ता है उसको इख्तियार करना है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि फिर कैसे बातचीत का अमल शुरू हो सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि होना तो ये चाहिए कि तहरीक इंसाफ सड़कों, चौराहों, मैदानों में हुकूमत को
ڈیریل کرنے کی ناکام کوششیں کرنے کی بجائے مذاکرات کی میز پر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہمیشہ ہر مسئلے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے سے ہی نکلتا ہے اور مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے سے ہی نکالا جا سکتا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ ہر وقت اسی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ اب ہم نے موجودہ حکومت کو کس طرح سے ڈیریل کرنا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے ہی ایک اہم رہنما جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے موجودہ جمہوری نظام کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، لیکن ایسا کرنے کی ان کو ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے۔ انہیں احتجاج کی آڑ میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور حکومتی اداروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے گا، پھر یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے خلاف اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بارشوں سے تباہی تو دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے تازہ حوالہ دیا امریکہ کے شہر ٹیکساس کا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی بارشوں کے ساتھ بارشوں کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اس میں بھی تباہی ہوئی، پورے شہر میں تباہی ہوئی، لیکن وہاں پر کوئی چاچا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ باہر نہیں نکلا اور کسی نے امریکہ کی حکومت کو بارش کے سیلابی پانی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اور اپنی حکومت کو برا بھلا بھی نہیں کہا اور گالی گلوچ والی زبان بھی استعمال نہیں کی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ حکومت کو گالی گلوچ کا نشانہ بناؤ، اور گالی گلوچ کرنے والے کو افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیلیبریٹی بنا کر سوشل میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ بارش ایک قدرتی چیز ہے، اس سے پانی کا جمع ہو جانا، جب ظاہر ہے جس دوران بارش ہوتی رہے گی تو پانی کا جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر حکومت کو ہدف تنقید بنانا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔